अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 5.4 करने जा रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में छोटी सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो लेट्स स्टार्ट, सीधे स्लाइड पे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.4 ये रही आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी डी देन फाइंड ए क्रॉस बी। अब ए क्रॉस बी क्या है? ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जो दो गिवन सेट्स होते हैं हमने उनके अंदर पेयरिंग करनी होती है। ए क्रॉस बी का मतलब ये नहीं कि हमने इसके एलिमेंट्स को इससे मल्टीप्लाई करना है, बल्कि क्या करना होता है, हमने ए के हर एलिमेंट के साथ बी के हर एलिमेंट का एक पेयर बनाना होता है। उसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर, और इसी का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? दो सेट्स के एलिमेंट्स के पेयरिंग का नाम है। यानी सेट ए के हर एलिमेंट का सेट बी के साथ पेयर बनाना होता है। इसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कैसे देखें? यानी देखें, ए के साथ सी, फिर ए के साथ डी, फिर बी के साथ सी, और फिर बी के साथ डी। इसको कहते हैं ए क्रॉस बी। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, बी क्रॉस ए। अब इसको कहते हैं बी पहले लिखेंगे, बी के एलिमेंट्स हैं सी और डी, क्रॉस फिर ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए और बी। अब प्रोसेस वही होगा। अब बी के हर एलिमेंट के साथ ए के हर एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। तो पहले सी के साथ ए, फिर सी के साथ बी, फिर डी के साथ ए, और फिर डी के साथ बी। तो इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। यानी ए क्रॉस बी होगा तो ए के हर एलिमेंट के साथ बी के हर एलिमेंट का पेयर बनेगा। इसी तरह जब बी क्रॉस ए करेंगे तो बी के हर एलिमेंट के साथ ए का हर एलिमेंट बना के उसकी ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए इज इक्वल टू 0, 2 एंड 4, बी इज इक्वल टू -1, 3, देन फाइंड। अब फाइंड क्या करना है? अगेन क्रॉस प्रोडक्ट की फाइंड करनी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ए क्रॉस बी, तो ए के एलिमेंट्स पहले लिख लें 0, 2, 4, क्रॉस बी के एलिमेंट्स आ गए -1 एंड 3। अब अगेन ए के हर एलिमेंट के साथ बी के हर एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। यानी पहले 0 के साथ -1, फिर 0 के साथ 3, फिर 2 के साथ -1 और 2 के साथ 3, फिर इसी तरह 4 के साथ -1 और फिर 4 के साथ 3। तो ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट का प्रोसेस हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। बी क्रॉस ए, अगेन अब पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे -1 एंड 3, क्रॉस अब ए के एलिमेंट्स लिखें 0, 2 एंड 4। अगेन तरीकाकार वही है कि अब बी के हर एलिमेंट के साथ ए के हर एलिमेंट का पेयर बनाएंगे। पहले -1 के साथ 0, फिर -1 के साथ 2, फिर -1 के साथ 4। सिमिलरली फिर 3 के साथ 0, अब 3 के साथ 0, फिर 3 के साथ 2 और फिर 3 के साथ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब। अच्छा, इसका एक और पार्ट है, वो भी देख लें। ए क्रॉस ए। अब ए क्रॉस ए का मतलब क्या है? ए को ए के साथ ही उसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। यानी 0, 2, 4 टाइम्स 0, 2, 4। अब 0 के साथ पहले 0, 0, फिर 0, 2 और फिर 0, 4 बनेगा। फिर उसके बाद 2 के साथ बनाएंगे, पहले 0 के साथ बना लेंगे 0, 0, 0, 2 एंड 0, 4। अब 2 के साथ पेयरिंग करेंगे 2, 0, फिर 2, 2 और फिर 2, 4। अब लास्ट में 4 के साथ पेयरिंग करेंगे 4, 0, 4, 2 एंड 4, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड ए एंड बी इफ। अब देखें, ये बिल्कुल वैसी है जैसे हमने 9th क्लास में मैट्रिक्स किया हुआ था कि जब दो इक्वल मैट्रिक्स थे तो हम क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को इक्वल पुट करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे दो ऑर्डर पेयर्स हैं, यानी ये दो ऑर्डर पेयर्स हैं। इस ऑर्डर पेयर को इसके इक्वल पुट करेंगे और इसको इसके इक्वल, यानी लिखेंगे बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स a - 4 इज इक्वल टू 2 एंड b - 2 इज इक्वल टू 1। और फिर उसके बाद जो हमारी ट्रांसपोजिशन का प्रोसेस होता है, अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। सो a - 4 इज इक्वल टू 2 एंड b - 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से -4 इधर आके +4 हो जाएगा और इस तरह ये -1 इधर आके +1 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 2 + 4 और b इज इक्वल टू 1 + 1 आ गया। सो a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 2 आ गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 2a + 5 और 3, फिर 7, b - 4। अगेन बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे, 2a + 5 इज इक्वल टू 7 कर देंगे और b - 4 इज इक्वल टू 3 कर देंगे और उसके बाद a और b की वैल्यूज निकाल लेंगे। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स 2a + 5 इज इक्वल टू 7 एंड b - 4 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ से हम a की और b की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि +5 इधर आके -5 हो जाएगा और इस तरह ये -4 इधर आके +4 हो जाएगा। अब हम वैल्यूज निकाल लेंगे।
सो 2a इज इक्वल टू 2 एंड हेयर b इज इक्वल टू 7। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड कर दें, सो a इज इक्वल टू 1 आ गया और b इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द सेट x एंड y इफ x क्रॉस y की वैल्यू दी हुई है। अभी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में देखा कि जब दो सेट दिए होते हैं तो यानी पहले सेट के हर एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के एलिमेंट को हम बनाते हैं। अब ये रिवर्स काम करना है। अब देखें इसमें x क्रॉस y दिया हुआ है, तो ये पहला एलिमेंट क्या a b c और d, इसका मतलब है ये x के एलिमेंट्स हैं और y के एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं, देखें सेकंड एलिमेंट a और a, इसका मतलब है सेकंड में सिर्फ a आएगा क्योंकि सेट की डेफिनेशन के मुताबिक कोई अल्फ़ाबेट या कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। तो x के एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट्स दिए हुए हैं a b c एंड d, और y के एलिमेंट में सिर्फ a आएगा क्योंकि a की एलिमेंट है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या तो जो रिपीटेड एलिमेंट्स हैं वो सेट में नहीं लिखे जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इफ x इज इक्वल टू a b c एंड y इज इक्वल टू d e देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पार्ट नंबर 1 x क्रॉस y क्रॉस x और फिर x क्रॉस x। अब अगेन इसमें हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम देखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। देखें x में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ये a b c यानी 3 एलिमेंट्स हैं, तो उसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यानी n ऑफ x इज इक्वल टू 3, और y के एलिमेंट्स कितने हैं 2 d और e, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x आ गया 3, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आ गया 2, और x क्रॉस x यानी नंबर ऑफ, क्योंकि x को ही देखना है तो हम क्या करेंगे x क्रॉस y निकालना होगा, तो x के एलिमेंट्स काउंट करेंगे फिर y के एलिमेंट्स काउंट करेंगे फिर दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे। यानी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x है 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y है 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस y क्या होगा 3 टाइम्स 2 यानी 6 होंगे। यहाँ पे जस्ट हमने यही बताना था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने होंगे। तो इसी तरह देखें पार्ट 2 है कि y में एलिमेंट्स थे 2, x के एलिमेंट्स थे 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y क्रॉस x क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 3 यानी 6। और थर्ड पार्ट में x क्रॉस x था तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x 3 था, क्योंकि x ही दोबारा रिपीट हो रहा है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x क्रॉस x क्या हो जाएगा 3 टाइम्स 3 यानी इसके 9 एलिमेंट्स बनेंगे। यानी इसका मतलब है कि अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना होता तो उसके अंदर जो पेयरिंग बनेगी, पहले सेट में x क्रॉस y में 6 बनेंगे, y क्रॉस x में भी 6 बनेंगे और x क्रॉस x में 9 बनेंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने थे, जैसा कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक्सरसाइज 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने सारे क्वेश्चन किए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, नॉर्मली अक्सर पेपर में आ जाता है। तो आपने कॉन्सेप्ट देख लिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि जब दो सेट्स का हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के साथ दूसरे सेट के हर एलिमेंट का पेयर बनाते हैं, और जहाँ कहीं हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो उसका क्या तरीका होगा कि जो दोनों सेट दिए हैं उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लें और फिर उन दोनों का प्रोडक्ट लेके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम बता सकते हैं कि उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने होंगे। तो एंड पे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। और जो लोग फर्स्ट टाइम लेक्चर देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक खुद ब खुद पहुँचें। इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह एक्सरसाइज 5.5 के साथ जल्द मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।